हेलो बच्चों, किड ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अगर आप भी बिल्कुल जीरो से एकदम शुरू से अंग्रेजी में नाम लिखना सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी में चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, चाहे आपका फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, आप भी अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से या फिर किसी और फ्रेंड से आप अंग्रेजी मैसेज से चैटिंग करना यानी कि बातें करना सीखना चाहते हैं, आपको बच्चों नहीं आता है, तो सबसे पहले देखो उसको सीखने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं। हिंदी के स्वर इंग्लिश में आना चाहिए, मात्रा आपको इंग्लिश में आना चाहिए। इसके बाद हिंदी के जो आपके व्यंजन होते हैं वो आपको इंग्लिश में पूरा का पूरा याद होना चाहिए। देखो, हमने जो कल की प्रैक्टिस आपको करवाई थी, जिन बच्चों ने देखा है बहुत अच्छा है। बच्चों, आप इसे भी याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चों ने यार कमेंट किया था कि सर मुझे इंग्लिश में किससे क्या बनता ये नहीं आता है। तो हमने बोला था कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा और आपको समझाऊँगा, मात्रा भी, आपके जो स्वर होते हैं उनको भी इंग्लिश में, और जो आपके व्यंजन होते हैं उनको भी इंग्लिश में आपको समझाने वाला हूँ। तो जिन जिन बच्चों को सीखना है, बिल्कुल जीरो से सीखना है, चैनल के साथ जरूर जुड़े बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से आकर के प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। चलिए, यहाँ देखो लिखा है कि अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना शुरू से कैसे सीखें। जब आप अंग्रेजी में नाम लिखना सीख जाओगे तो मैसेज आप आराम से कर सकते हो, आपकी टाइपिंग भी अच्छी हो जाएगी। आप कुछ भी सर्च करना चाहेंगे यार, बहुत आसानी से कर सकते हो। बस यहाँ पे इसको सीखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, आप इसे ज़रूर सीखें। आइए देखिए, यहाँ देखो लिखा हुआ है आपका आ। अगर सिंपल सा ऐसे आपको आ दिया रहे तो इसे बच्चों ए से बनाया जाता है। किससे बनाओगे आप? ए से बनाओगे। आपने ए से यहाँ पे आ बना लिया। अब देखिए, ये बड़ा वाला आ है, तो बड़ा वाला आ जो होता है वह बच्चों डबल ए से बनाया जाता है। बहुत बच्चों ने सिर्फ इतना ही याद किया है कि हम डबल ए से बड़ा वाला आ बनाएंगे, लेकिन बच्चों एक बात यहाँ पे और समझना, आपका जो बड़ा वाला आ होता है ना, उसे एक ए से भी बनाया जाता है। जैसे देखो, आर्यन हो गया, आदित्य हो गया, आलोक हो गया, आकाश हो गया, तो इसमें क्या होता है, एक ए का हम यूज करते हैं ना। तो बच्चों सब तरीका समझाऊं कहाँ पे एक ए का यूज करना है, क्या आने पर, और क्या आने पर आपको डबल ए का यूज करना है। बस प्रैक्टिस करना हमारे साथ, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ आप इतना ही सीखोगे। यहाँ में हिंदी के व्यंजन इंग्लिश में, और यहाँ पे स्वर आपके पूरा इंग्लिश में, मात्रा भी इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेना, नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। आगे देखो, यहाँ देखो लिखा हुआ है आपका ई। ये छोटा वाला ई है ना, तो छोटा वाला ई जो होता है उसे हम बनाते हैं आई से। हमने यहाँ पे आई सी से बना दिया। आगे है बड़ा वाला ई, तो बड़ा वाला ई आपका डबल ई से बनता है। अब यहाँ पे बहुत बच्चे गलती ये करते हैं कि कहीं इसको देखते हैं तो डबल ई से बना देते हैं। बच्चों डबल ई से तो बनता है, लेकिन डबल ई का यूज हम जल्दी नहीं करते। इन दोनों के लिए हम आई का ही यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप ज़्यादा करके इन दोनों के लिए आई ही लगाना, कहीं मिले, चाहे छोटा वाला ई हो या फिर बच्चों बड़ा वाला ई हो। आइए देखिए, ये छोटा ऊ है तो इसे हम बनाते हैं ई यू से। अभी देखो, ये बड़ा वाला ऊ है, तो बड़ा वाला ऊ बनाया जाता है डबल ओ से। अब यहाँ बच्चे सिर्फ इतना ही याद किए हैं कि जहाँ हम बड़ा वाला ऊ देखेंगे वहाँ डबल ओ लगाएंगे, लेकिन जब किसी का नाम लिखते हैं, जैसे ऊषा लिखते हैं, तो ऊषा में यहाँ देखो बड़ा वाला ऊ, तो बड़ा वाला ऊ क्या बनाते हैं, डबल ओ से बना देते हैं। तो याद रखना बच्चों, आपको देखो डबल ओ से नहीं बनाना हर जगह, आप हर जगह यू से बनाओगे। इसका यूज बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे एक चीज़ आपको कॉमन नहीं दिख रहा है कि जो जिससे छोटा वाला बन रहा है उससे हम बड़ा वाला भी बना रहे हैं। देखो, छोटा वाला आ एक ए से, तो बड़ा वाला आ भी डबल ए और एक ए से बन रहा है। छोटा ई आई से, तो बड़ा वाला डबल ई से भी और आई से भी बन रहा है, ज़्यादा करके आई से ही बनेगा। छोटा वाला ऊ यू से और बड़ा वाला ऊ डबल ओ और यू दोनों से, यानी कि छोटे वाले से बड़े वाले बनते हैं, इतना याद रखना। चलिए आगे, अब देखो यहाँ पे दिया है री, तो ये जो री होता है इसे हम आर और आई से बनाते हैं बच्चों। किससे? आर आई से बनाएंगे, आर आई से री बनेगा आपका, एक कहीं भी मिले। जैसे ऋषभ हो गया, ऋषभ में ए री होता है तो आर आई करिएगा। आगे है ए, तो ए जो होता है यह बनता है ई से, सिर्फ ई से बनेगा, कहीं भी मिले ई से बना दो। आए, आए बनता है ए और आई से, ठीक। अभी मैं आपको मात्रा भी समझाऊंगा इसी में, पहले इसको सीख लो ना। देखो, ए आपका ओ है, तो ओ बनता है ओ से। ए है औ, तो औ आपका बनता है ए और यू से। ए अंग है,
तो अंग को ए और यन से बनाया जाता है, तो ए एन से आपका अंग बनेगा। अगर मानते हैं कहीं ए एन दिया हुआ है, देखो ज़्यादा करके अंग कहाँ बनता है, जब किसी के जस्ट पहले दिया होता है। इसे हम किसी इंग्लिश को पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में शुरुआत में ही ए एन लिख दिया, तो वहाँ हम अंग बनाते हैं। सब तरीका समझाऊंगा, पहले इसको सीखिए। ए आहा है, तो आहा ए और एच से बनाया जाता है, तो आपने यहाँ एच से आहा बना दिया। चलिए अब हम आपको मात्रा भी इसी में समझाते हैं बच्चों, क्योंकि देखो इनको पढ़ना पहले ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से मात्राएं बनती हैं। देखो यहाँ पे अब ए आपका क्या है, आ है, तो इससे देखो आप यहाँ मात्रा नहीं बनाओगे। यहाँ देखो ये बड़ा वाला आ है, तो ये जो ऐसे लगा हुआ है ना, इसी की मात्रा होती है। तो याद रखना आपका जो बड़ा वाला आ होगा, वहाँ आप आ का जो मात्रा है जब अलग करोगे तो ए आपका ए से बनेगा। ठीक है, सिर्फ ए से बनाना अपना आ का मात्रा। आगे छोटा वाला ई, देखो छोटा वाला ई छोटी ई की मात्रा बनाता है, किसी छोटी ई की मात्रा, और ए भी आई से बनेगी। आगे है बड़ा वाला ई, देखो बड़ा वाला ई जो होता है वह बच्चों बड़ी ई की मात्रा बनाता है, यानी कि इसकी मात्रा है। बड़ा वाला ई और बड़ी ई की मात्रा दोनों आपके आ डबल ई से भी बनेंगे और आई से भी बनेंगे। यहाँ देखो दिया है छोटा ऊ, तो छोटा ऊ का मात्रा बनाता है, तो यह यू से बनेगा। बड़ा वाला ऊ बड़ा ऊ का मात्रा बनाता है, तो बड़ा ऊ का मात्रा देखो डबल ओ से भी बनता है और आपका यू से बनता है। जैसे आप गोलू लिखते हो ना, जो आपका लू होता है, ला पे देखो बड़ा ऊ का मात्रा होता है, तो हम क्या करते हैं GOLU का यूज कर देते हैं, करते हैं ना। चलिए तो याद रखना ज़्यादा करके यू से ही बनता है, और जहाँ डबल ओ बनेगा ना वो मैं आपको समझाऊँगा, बस चैनल के साथ जुड़ जाना आप बच्चों। यहाँ देखो लिखा RI, तो RI आपका यहाँ पे री की मात्रा बनेगी RI से, तो मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ए री की मात्रा होती है, शब्द के नीचे लगती है। आगे यहाँ देखो ए दिया है, तो इस ए से बनती है ए की मात्रा। कौन सी मात्रा, ए की, तो यह ई से बनेगी ए की मात्रा, और ए डी वाला ए ई से। आए, तो आए बनाता है आई की मात्रा इस तरीके से, ए और ए कहीं मिले तो ए आई से बनाना। ए ओ तो बनाती है ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा और ओ कहीं मिले तो आप ओ से बनाना। ए औ है, औ बनाता है औ की मात्रा, आप देख रहे हो ना यहीं उठ के यहाँ पे आ रहा है, तो आप यहाँ क्या करोगे, ए यू से बनाओगे इन दोनों को। अंग, अंग देखो बनाता है अंग, ऊपर वाली बिंदी। आहा, आहा बनाता है ऐसे। अब वैसे तो जल्दी हम आहा का यूज नहीं करते हैं, जैसे अगर मुझे लिखना है अतः, ऐसे अतः लिखना है, तब यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। आपका आप देखो ए से बन जाएगा, और यहाँ टी से आपका देखो ता बनता है, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा ना। और यहाँ आहा है, तो आप ए और एच का यूज कर दोगे, ये देखो अतः की इंग्लिश आपकी हो गई। सब कुछ बच्चों बहुत अच्छे ढंग से सिखाऊंगा। चलिए आपने मात्रा सीख लिया, आपने जो स्वर होते हैं उनकी इंग्लिश सीख लिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिंदी के जो व्यंजन होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे याद करेंगे और कैसे बनते हैं। आइए देखिए, यहाँ देखो बच्चों, ए आपका दिया हुआ है का, तो देखो का जो होता है वह बनता है के से बनता है आपका का। ठीक है, चलिए अब इसी के में अगर आपने यच ऐड कर दिया, तो अगला आपका यहाँ पे शब्द बनेगा खा, जो दिया है के और एच से। ठीक है, बस ए आपका यहाँ पे खा हो गया, यानी कि यच ऐड करने से अगला शब्द आपका बन जाता है। आगे दिया है गा, तो गा बनता है देखो जी से, अगर मैं इसी में यच ऐड कर दूँ तब आपका घा बन जाएगा, यानी कि एक आपने याद किया, दूसरा एच लगाने से बन जाएगा। बहुत सिंपल है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ देखो दिया हुआ आपका यहाँ यन और जी से, देखो ये जो आपका अंगा है वह बनता है आपका यन और जी से। ठीक है, तो यन जी से आपका अंगा बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ देखो दिया हुआ आपका यहाँ पे चा, तो चा जो होता है वह बनता है सी और एच से। ठीक है, चलिए अब इसी में अगर आपने एक एच को और ऐड कर दिया, यानी कि सी एच, तो आप लिखोगे इसी में एक एच और ऐड कर दोगे, तो ए आपका बन जाएगा छा। ए देखो जा है, तो जा बनता है आपका जे से। ठीक, अब इसी में एच ऐड कर दो, तो यहाँ पे आपका झा बन जाएगा। ए आपका देखो दिया है इया, तो इया जो होता है यह वाई और यन से बनता है, जल्दी हम इया का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो लेकिन याद रखिए कि आपका वाई और यन से इया बनता है। मान लीजिए आप अगर किसी को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वहाँ पे उसको समझाना पड़ेगा ना किससे बनता है, तो यन वाई और यन से। ठीक है, चलिए यहाँ देखो टा दिया है, तो टा बनता है आपका टी से। ये देखो ठा है, तो ठा बनता है आपका टी और एच से, एच ऐड करना है। ये आपका क्या है डा, तो डी से बनता है।
अगर आपने इसी में एच को ऐड कर दिया तो ए आपका ढा बन जाए यानी कि ढा बन जाएगा। ठीक है, तो डी से आपका ढा। यहाँ दिया अड़ा, तो अड़ा बनता है आपका यन से। चलिए इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, यहाँ दिया है बच्चों आपका ता, तो ता जो होता है वो बनता है आपका टी से। आगे है था, तो था भी आपका टी और एच से बनेगा, क्योंकि आपने टी से ता बना तो उसके बाद वाला एच लगाने से बन गया टी से था। दा बनता है आपका डी से, और इसी में एच ऐड कर दो तब आपका यहाँ पे धा बन जाएगा डी एच से। और ना बनता है आपका यन से। आप यहाँ देख रहे हो, आपने टा से लेके यहाँ अड़ा तक जितने भी इंग्लिश में बनाए हुए हैं, टा ठा डा ढा अड़ा, उसी से इंग्लिश में आपका ता था दा धा ना, यानी कि सेम वही इंग्लिश है सबकी, जिससे आपका देखो ढा बन रहा है, उससे धा बन रहा है, इससे अड़ा उससे ना, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे ठा था टा ता। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ आपका लिखा हुआ है पा। देखो पा बनता है आपका बच्चों पी से। अब इसी में आप क्या कर दोगे, एच ऐड कर दोगे तो ए आपका पी वजह से क्या हो जाएगा, फा हो जाएगा। और यहाँ पे बा है, तो बा बनता है आपका यहाँ पे देखो बी से। इसी में एच ऐड करो तो आपका बी और एच से क्या हो जाएगा, भा हो जाएगा। ये देखो माँ है, तो माँ बनता है यम से। चलिए आगे, या बनेगा आपका यहाँ पे वाई से। ए रा है, तो रा बनता है आपका आर से। ला आपका यल से बनता है, ये सिंगल सिंगल वाले हैं। वा बनेगा आपका देखो वी से भी बनेगा और डब्लू से भी बनेगा। आप वा को डब्लू और वी दोनों से बना सकते हैं। ये देखो बड़ा सा है, तो इसे हम बनाते हैं यस और एच से। एक खटकोड़ सा है, तो यह भी आपका यस और एच से बनाया था। देखो ज़्यादा करके हम बड़ा सा का यूज करते हैं, खटकोड़ बहुत कम यूज होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भी ओ हो जाता है। संतोष लिखना हो तो आपको सुभाष लिखना, तो वहाँ देखो खटकोड़ सा का यूज होता है। तो याद रखना दोनों आपके यस और एच से बनेंगे, एक को याद करो दूसरा याद हो जाएगा। ए छोटा सा यस से, आपका हा एच से। ये देखो छतरी वाला छत, ए आपका के यस एच से बनता है। त्रा बनता है आपका टी और आर से। ठीक है, और ए आपका क्या है, ज्ञा है। तो बच्चों ए आपका जो ज्ञा होता है, यह बनेगा आपका जी और वाई से ज्ञा। तो आपको आज हमने क्या समझाया कि कैसे आप हिंदी के जो व्यंजन होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे याद करो, कैसे पढ़ो, कैसे लिखा जाता है। और हमने ये भी आपको बताया कि जो आपके स्वर होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे आप याद करोगे, और मात्रा की इंग्लिश क्या होते हैं। इनकी सारी चीज़ें आज हमने आपको अच्छे से समझा दी है। अब कल की जो वीडियो होगी उसमें आके प्रैक्टिस करना, इसको याद कर लेना। ओके बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं? अगर लाइक कर सकते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आकर के प्रैक्टिस किया करो। ओके बाय।